आज के बाद नहीं कर पतंगबाजी दूसरे दोस्तों को क्या कहोगे पतंगबाजी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए कि नहीं करना। अरसलान लतीफ़ को किस नतीजे को भुगतना पड़ा, एक नज़ारा नाज़रीन आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। इस बेचारे बच्चे को हथकड़ी लगाकर रात थाने में गुजारने पर मजबूर किया गया। इसके ख़ानदान को जिस तकलीफ़ से गुजरना पड़ा उसका अंदाज़ा आप और मैं नहीं लगा सकते। इसके भाई बहन बिलखते रहे, इसको मार पड़ी और इसको उस कमरे में रात गुजारनी पड़ी जिसका इसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। ये एक तो नतीजा इसने भुगत लिया। इसके बाद एक माइनर ऑफेंस की कैटेगरी के अंदर इसका एक रिकॉर्ड खुल गया है। ये सारी ज़िंदगी उस खौफ और इस एक्सपीरियंस को भुला नहीं पाएगा। और इसके अलावा नाज़रीन, अरसलान लतीफ़ कभी भी बड़ा होकर इन तमाम मामलात को नफ्सियाती तौर पर डिफ़ीट नहीं कर पाएगा। सारी ज़िंदगी उसके जहन में रहेगा कि मेरे से बहुत बड़ा जुर्म तो नहीं हुआ था लेकिन मुझे जेल जाना पड़ा। अरसलान लतीफ़ का एक रिकॉर्ड भी खुल गया है, वो माइनर ऑफेंडर्स की कैटेगरी के अंदर भी आ गया है और उसके ख़ानदान की बड़ी बेइज्जती भी हुई है। अरसलान लतीफ़ इसको सियासी तौर पर कैश नहीं कर सकता, वो बाहर जाकर किताब नहीं लिख सकता, वो जमहूरियत की ताबेदारी में इसको बतौर ताज सर के ऊपर नहीं रख सकता। इसके ख़ानदान के लिए जेल जाना एक इंतहाई बुरी बात है, एक ज़िल्लत आमेज़ एक्सपीरियंस है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन इंसाफ कमाल ही है कि अगर आपने बहुत बड़े पैमाने के ऊपर कानून की खिलाफ वर्जी की है, अगर आपने 1-2 रुपये नहीं खरबों रुपए के घपले किए हैं, अगर आपने पाकिस्तान के हाईएस्ट जुडिशल फोरम को जूती की नोक पर भी नहीं रखा, फिर भी आपकी इज़्ज़त तो तकरीम की जाती है। और अगर कभी आप आम शख्स हैं और आम शख्स की औलाद हैं और आप कटी पतंग उड़ाकर एक वक्त गुजारना चाहते हैं अपना और मोहल्ले के अंदर आप दूसरे लोगों की तरह थोड़ी सी इंटरटेनमेंट हासिल करना चाहते हैं तो आपका बच्चा आप समेत जेल में जा सकता है। यह पाकिस्तान के अंदर 2 केसेस का कंट्रास्टिंग इमेज हमने आपके सामने पेश किया। सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद से लेकर गुजरांवाला पंजाब तक हमने ये सफ़र किया सिर्फ ये बताने के लिए कि पाकिस्तान के अंदर इंसाफ बाज़ औक़ात अंधा भी नहीं है, सिर्फ वो बेवकूफ़ भी हमें नज़र आता है। मज़े की बात यह है नाज़रीन कि अवाम ने ये बेवकूफ़ियाँ भांप ली है। आने वाले दिनों में और आने वाले सालों में हमने इंसाफ को अंधा सब के लिए करना है, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म भी उसी तराजू के पलड़े में खड़ा हो जिस पलड़े में अरसलान लतीफ़ और भट्ट बिरादरी खड़ा है। तलत हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।